सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी पहुंचती है प्रधान हाउस। लीना कहती है उस लड़की से मेरा कोई नाता नहीं है। सभी अपने सवाल पूछती है, कहती है भले ही नाता न रहा हो लेकिन वो आपके घर की बहू थी और इस घर में उसकी शादी हुई थी। आप उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकती हैं और आपको देना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। लेकिन लीना कहती है कि मैंने जब उसकी सच्चाई जानी तभी मैं उसे घर से हटा दिया, लेकिन अब मैं उन लोगों के बारे में क्यों बोलूं। तो सभी कहती है कि वो नील की पत्नी थी। नंदिनी कहती है प्लीज नील का नाम उसके साथ मत जोड़िए, वो बहुत ही बदचलन लड़की थी। लेकिन सभी को ये महसूस होता है कि सब लोग उसके विरोध में खड़े हैं, इसके पीछे कोई और कारण है। भूषण कहता है कि वो इतनी बदचलन थी और जब मुझे पता चला तो हमने उसे घर से निकाल दिया। तभी सभी कहती है कि मुझे आपके घर के एक सदस्य से और मिलना है जिसका नाम है ऋतुराज। भूषण कहता है उसे नहीं तो सारी सच्चाई हमें बताई है। सभी ऋतुराज से मिलना चाहती है, तभी ऋतुराज आता है। सभी ऋतुराज को लेके उसके कमरे में जाती है। इधर नील तेजस्विनी के कमरे में आता है और सारी चीजों को गौर से देखता है। फिर नील की नजर तेजस्विनी के फोटो पे पड़ती है जहाँ पे माला टंगी होती है। नील काफी दुखी होता है और इमोशनल होके कहता है काश मैंने आपको अपने से अलग न किया होता तो आज ये दिन मुझे न देखना पड़ता। नील वहां पे तेजस्विनी के सारे सामानों को छू के तेजस्विनी को महसूस करता है और उसको याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। इतने में नील को एक चॉकलेट का पैकेट दिखता है। तभी नील सोचता है कि ये तेजस्विनी ने जरूर वेदू के लिए मंगाया होगा। इधर ऋतुराज सभी के सवालों का जवाब देता है। सभी जहां ऋतुराज से सवाल जवाब करती है, सभी पूछती है कि आप उस लड़की को कब से जानते थे। ऋतुराज कहता है कि वो मेरी फैन थी, मुझे एक कॉन्सर्ट में मिली थी और उसी दिन वो मेरी फैन हो गई थी। वो इतनी चालू थी मुझे नहीं पता था, उसे मुझसे प्यार हो गया था और वो बड़ा हाथ मारना चाहती थी। ऋतुराज अपने गेम में कामयाब होने की कोशिश करता है और वो सभी से सारी बातें झूठ बताता है। सभी को बताता है कि जैसी तेजस्विनी दिखती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तभी सभी उससे पूछ लेती है कि लेकिन आपका भाई तो कह रहा था कि वो ऐसी नहीं है और बल्कि आपका भाई उसका पूरा साथ दे रहा है। तभी ऋतुराज के पसीने छूट जाते हैं। सभी कहती है एसी चल रहा है और आपके पसीने छूट रहे हैं। तभी सभी उसे एक टिश्यू पेपर देती है और कहती है अपने माथे का पसीना पोंछ लीजिए क्योंकि आपको बहुत गर्मी लगने लगी है। ऋतुराज पसीना पोंछते हुए कहता है कि वो मेरी भाई की पत्नी थी तो उसके मरने के बाद मेरे भाई को काफी तकलीफ हुआ होगा, चाहे वो जैसी भी हो, इसलिए मेरे भाई। लेकिन तभी सभी की नजर गिटार के एक औजार पे पड़ती है और सभी उसे हाथ में उठा के याद करती है कि ये एविडेंस तो मुझे भक्ति ने लाके दिया था। सभी पूछती है कि ये क्या है। तभी ऋतुराज बताता है कि इसे गिटार में यूज करते हैं। सभी उसे यूज करने के लिए कहती है और ऋतुराज गिटार में लगा के उसे उसकी धुन सुनाता है। ऋतुराज कहता है कि ये मेरे हर कॉन्सर्ट में मेरा काम आता है क्योंकि मैं गिटार बजाता हूँ। सभी को तभी ऋतुराज पे शक होता है और वो उसे शक की निगाहों से देखती है। इधर तेजस्विनी के कमरे में नील सारी सामानों को रख रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है डॉक्टर सूर्यवंशी का कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए हैं। नील बाकी कुछ को नहीं देखता और ये कॉल सुनते ही नील चला जाता है डॉक्टर सूर्यवंशी के पास। इधर ऋतुराज सोचता है कि सभी को मेरे पे कहीं शक तो नहीं हो गया। वो सभी का पीछा करता है। सभी बाहर निकलती है और भक्ति से कहती है कि ये ऋतुराज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके बातों में वो सच्चाई नहीं थी जो मैं जानना चाहती थी, मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। तभी ऋतुराज सभी और भक्ति की बातें सुन लेता है और काफी परेशान हो जाता है। ऋतुराज सोचता है कि शायद सभी को मेरे पे शक हो गया है। उधर नील डॉक्टर सूर्यवंशी के पास पहुंचता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट और फोटो देखता है। नील को फोटो देख के शक होता है कि तेजस्विनी की मौत जो है वो बस में नहीं कहीं और हुई है। नील को ऐसा लगता है कि तेजस्विनी के सर में जो गोली लगी थी तो उसके सर के पीछे से जरा सा भी ब्लड नहीं निकला है। नील डॉक्टर सूर्यवंशी को बताता है कि तेजस्विनी की मौत मुझे लगता है बस में नहीं कहीं और हुई है और उसे लाकर रख दिया गया है बस में। नील तेजस्विनी की फोटो को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नील तेजस्विनी के बारे में सोचने लगता है। नील वहीं पे वादा करता है कि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं ये सच बाहर ला के रहूंगा।
तभी वो डॉक्टर सूर्यवंशी को सारा बात समझाता है। सूर्यवंशी कहते हैं कि ये रिपोर्ट दिखाने की तुमने मुझे जिद की थी, इसीलिए मैंने ये फोटो और ये रिपोर्ट तुम्हें दिखाया है। पुलिस को अपना काम करने दो, तुम ज़्यादा कुछ मत करो। लेकिन नील डॉक्टर सूर्यवंशी को दिखाता है कि तेजस्विनी के पैर में भी कीचड़ लगी हुई है और तेजस्विनी को घसीट के कहीं से लाया गया है। नील वहां कहता है कि सर, ये जो मौत हुई है ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी की है। इसका जांच करने का पूरा हक मुझे है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। नील जाने लगता है, सूर्यवंशी उसे रोकते हैं लेकिन नील रुकता नहीं है और वहां से चला जाता है। नील क्राइम सीन वाले जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे जो बॉडीगार्ड है वो किसी से बात कर रहा होता है। नील चोरी छुपे उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है और उस बस के पास जहाँ पे तेजस्विनी की लाश मिली थी, बस के अंदर नील जाता है और काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। वहां पे उसे याद आता है कि तेजस्विनी की मौत यहीं हुई थी, लेकिन इस सीट पे तो जरा सा भी ब्लड नहीं है और रजत की ठक्कर की मौत जहाँ हुई थी उस सीट पे ब्लड है। नील को पूरा यकीन हो जाता है कि तेजस्विनी की मौत बस में नहीं कहीं और हुई है और रजत ठक्कर की मौत इस बस में हुई है। वो बस से निकलता है तो उसे पैर से घसीटे हुए जमीन पे कुछ निशान दिखाई देता है। नील उसका पीछा करके जाता है तो वो एक रूम के पास पहुंचता है। नील दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है तो अंदर कुछ खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। नील का शक यकीन में बदल जाता है और नील समझ जाता है कि तेजस्विनी की मौत इसी कमरे में हुई है और तेजस्विनी को यहाँ से घसीट के बाहर लाया गया है और फिर उसे बस में बैठा दिया गया है। नील सारी बातें समझ लेता है और नील को पता चल जाता है कि तेजस्विनी की मौत करने वाला कोई और जो होगा इंसान, वो उसे यहाँ कमरे में बुलाया था और यहीं पे उसकी मौत हुई थी। नील को समझ में ये आ जाता है कि रजत ठक्कर और तेजस्विनी की मौत का कोई लेना देना नहीं है, दोनों की मौत अलग अलग जगह पे हुई है। जहाँ पे तेजस्विनी का मौत का पूरा सच्चाई नील के आंखों के सामने आ जाता है। तभी दिखता है एक परछाई और उस परछाई में दिखता है एक डंडा लिए हुए इंसान जो नील के सर पे वार करता है और नील वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। वहीं पे नील जब बेहोश होके गिर जाता है तो नील को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। इधर रिद्धि मदर डे स्पेशल का सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही होती है। सई के साथ वो मदर्स डे मनाने की तैयारी करती है और ये देख के तारा आग बबूला हो जाती है। तारा कहती है कि तुमने सई को समझाया नहीं कि घर में जब किसी की मौत होती है तो ये सब सेलिब्रेशन नहीं होता है। रिद्धि कहती है, दीदी कम से कम भगवान के लिए भी तो चुप हो जाओ, इस बच्ची के लिए चुप हो जाओ। अगर ये खुश है तो क्या इसे मैं खुश ना होने दूं? इसे खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। तभी तारा कहती है कि भाई मर गया है और अभी भी तुम लोग सभी के आगे पीछे घूमना बंद नहीं किए हो। सई अपनी बुआ से सवाल करती है कि तारा बुआ क्या कर रही थी, लेकिन रिद्धि उसे फुसला के कहती है कि वो कुछ नहीं कह रही थी। ये बताओ आपकी मम्मा ने क्या बताया है आपके पापा के बारे में? तो सही बताती है, मेरी मम्मा ने बताया है कि मेरे पापा स्टार बन गए हैं। रिद्धि इमोशनल हो जाती है और कहती है, आपकी मम्मा ने आपको सही बताया है, सच में आपके पापा स्टार बन गए हैं। तभी एक रिद्धि को कॉल आता है और रिद्धि वहां से चली जाती है। इधर सभी एविडेंस देखती है और सभी के मन में भी यही शक होता है कि तेजस्विनी की मौत उस बस में नहीं कहीं और की गई हुई है। भक्ति सारे एविडेंस सभी को दिखाती है और तभी सभी का जूनियर जो होता है वो देख लेता है भक्ति और सभी को साथ में। भक्ति कहती है कि सभी मैडम, मैं आपके साथ अभी नहीं जा पाऊंगी कि एसीपी नितिन ने मेरे ऊपर नजर रखने को कहा है। अगर वो जान जाएगा कि मैं क्राइम सीन पे आपके साथ गई थी तो वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेगा। तेजस्विनी एविडेंस देख के रजत को याद करती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी सभी का जूनियर सभी और भक्ति को साथ में देख लेता है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रजत के घड़ी को हाथ में उठाकर रजत से बातें करती है और अपने आप को मजबूत करती है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।